Hello everyone. Today I will discuss about anti-aromaticity. So what is anti-aromaticity or what are anti-aromatic compounds? Let's discuss. A conjugated monocyclic system with 4n pi electrons is called anti-aromatic. The system should be planar, it should be cyclic and conjugated. Okay. Now, since in it pi electron delocalization results in increase in energy, therefore these compounds are highly unstable compounds. तो हिंदी में एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स वे मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स जिनके अंदर 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो कंपाउंड्स प्लेनर होते हैं और ये पाई इलेक्ट्रॉनों का सिस्टम जो है वो कॉन्जुगेटेड होता है, यानी कि एक डबल एक सिंगल बॉन्ड के रूप में व्यवस्थित रहता है। इस प्रकार के कंपाउंड्स, स्पेशली ये जो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इम्पॉर्टेंट है। एन का मान 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 होल नंबर होगा एन का मान। तो ऐसे सिस्टम जो हैं उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और इसकी वजह से वो डीस्टेबलाइज हो जाते हैं, यानी कि हाईली अनस्टेबल सिस्टम्स होते हैं और इनको कहा जाता है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। एन का मान 1 रखकर जब हम देखेंगे तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आएगा। 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की मैं 2 एग्जाम्पल यहाँ पर लिख रही हूँ। एक है ओपन चेन, एक है क्लोज्ड चेन। ओपन चेन वाला तो ऑब्वियसली एलिफेटिक कंपाउंड है, दैट इज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है 1,3-ब्यूटाडाइईन। और जो क्लोज्ड चेन वाला है उसका नाम है साइक्लोब्यूटाडाइईन। तो साइक्लोब्यूटाडाइईन एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है क्योंकि इसके अंदर 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये मोनोसाइक्लिक कंपाउंड है, ये प्लेनर भी है और इसमें कॉन्जुगेटेड डबल सिंगल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। तो इस प्रकार का जो सिस्टम होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है। तो जिस कंपाउंड के अंदर, यानी कि साइक्लिक कंपाउंड, मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो या 8 या 12 16 20 24 इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन होंगे, वो हाईली अनस्टेबल कंपाउंड होंगे। ये सेकेंड एग्जाम्पल है साइक्लोप्रोपीनाइल एनायन। तो साइक्लोप्रोपीन का एनायन मैंने यहाँ पर बनाया है। जैसा कि मैंने एरोमेटिक में भी डिस्कस किया था उस वीडियो में, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन ये, इन 2 और 2 को जोड़ के देखते हैं तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की वजह से ये एंटी एरोमेटिक है। ये है इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और ये है इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। बेसिकली नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस प्रकार से होने चाहिए कि एक जगह पर स्टेबल ना रहें। यदि मैं इसमें माइनस चार्ज नहीं लगाती हूँ, केवल साइक्लोप्रोपीन लिखती हूँ, तब ये नॉन एरोमेटिक होगा। क्यों? क्योंकि तब एक सिंगल, एक डबल, एक सिंगल, एक सिंगल, तो 2 लगातार सिंगल बॉन्ड आ गए, यानी कि कॉन्जुगेशन नहीं है। अभी कॉन्जुगेशन नहीं होने के कारण वो नॉन एरोमेटिक सिस्टम कहलाएगा। लेकिन जैसे ही माइनस चार्ज इंट्रोड्यूस होगा वैसे ही कॉन्जुगेटेड डबल इसके अंदर कॉन्जुगेशन की वजह से डीलोकलाइजेशन शुरू हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉनों के साथ कॉन्जुगेशन में आ जाएंगे और डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। तो ये है इसका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स का सेकेंड एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है साइक्लोपेंटाडाइइनाइल कैटायन। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 ये, 4 पाई इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस प्लस चार्ज की वजह से डीलोकलाइज हो रहे हैं। यदि ये प्लस चार्ज नहीं होगा तब ये साइक्लोपेंटाडाइईन होगा और तब ये नॉन एरोमेटिक होगा। लेकिन इस प्लस चार्ज की वजह से अब ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बन गया है। अगर ये माइनस होता चार्ज तब ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता और तब ये एरोमेटिक होता। तो साइक्लोपेंटाडाइइनाइल कैटायन जो है वो एंटी एरोमेटिक है,
because of 4 pi electrons. N is equal to 1. It is 1. I should write like this. Okay. Now अब हम डिस्कस करते हैं एंटी एरोमेटिसिटी इन एन्युलिन्स। तो एन्युलिन्स जो है वो हायर साइक्लिक कंपाउंड्स को कहा जाता है। तो जैसे 12 एनिलीन है, जैसे 8 एनिलीन है, 12 एनिलीन है, 16 एनिलीन है, जो कि इस फॉर्मूले में फिट होते हैं, जिनमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। वो सारे एनिलीन्स जो हैं एंटी एरोमेटिक होने चाहिए। तो यहाँ केवल 2 एग्जाम्पल्स लिखे हैं, एक 12, एक 16 एनिलीन, एक है नेचर से एंटी एरोमेटिक और एक है नॉन एरोमेटिक। ये जो एंटी एरोमेटिसिटी है वो इसकी प्लेनैरिटी की वजह से है। ये मॉलिक्यूल टू सम एक्सटेंट इट इज़ प्लेनर, बट इन दिस मॉलिक्यूल ये जो 4 हाइड्रोजन्स हैं इनकी वॉन डेर वाल रेडियाई जो है वो इंटरेक्ट करती है एक दूसरे के साथ। ये नज़दीक हैं एक दूसरे के। चूँकि ये नज़दीक हैं इसलिए ये नॉन प्लेनर हैं, और चूँकि ये नॉन प्लेनर हैं तो इसलिए ये नॉन एरोमेटिक भी हैं। किसी कंपाउंड को एंटी एरोमेटिक होने के लिए उसमें पैरामैग्नेटिक रिंग करंट होना ज़रूरी है। सो द चीफ क्राइटेरिया फॉर एंटी एरोमेटिसिटी इन एन्युलिन इज द presence of paramagnetic ring current, which causes protons on the outside of the ring to be shifted upfield, while any inner protons are shifted downfield. Anti-aromaticity will be at maximum when a molecule is planar. हम जानते हैं कि मॉलिक्यूल प्लेनर होगा तो एंटी एरोमेटिसिटी ज़्यादा होगी, और जितना कम प्लेनैरिटी होती जाएगी उतना ही एंटी एरोमेटिसिटी भी कम होती जाएगी, जिस प्रकार से एरोमेटिसिटी भी अफेक्ट होती है प्लेनैरिटी से। और दूसरी चीज़, मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड डिस्टेंसेस जो हैं वो इक्वल होने चाहिए, बंद लंबाइयाँ बराबर होनी चाहिए। ये दोनों केस यानी प्लेनर होना चाहिए और बॉन्ड डिस्टेंसेस इक्वल होने चाहिए। दोनों चीज़ फुलफिल होने पर मॉलिक्यूल विल बी एंटी एरोमेटिक। In 4n systems, anti-aromaticity will be at maximum where a molecule is planar. But when possible or wherever possible, the molecule will distort itself from planarity. Molecule जो है वो कोशिश करता है कि उसकी प्लेनैरिटी ख़त्म हो जाए और एंटी एरोमेटिसिटी कम हो जाए, क्योंकि एंटी एरोमेटिसिटी मीन्स अनस्टेबिलिटी, कम स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी। तो मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए प्लेनैरिटी ख़त्म कर देता है। तो जैसे कि आप देखते हो कि साइक्लोऑक्टाटेट्राईन जो है वो नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन तो सही थे मगर प्लेनैरिटी नहीं थी। चूँकि प्लेनैरिटी नहीं है तो इसकी एंटी एरोमेटिसिटी ख़त्म हो गई और ये मॉलिक्यूल नॉन एरोमेटिक बन गया। फिर भी कुछ केसेस में, जैसे कि 12 एनिलीन में काफ़ी कोशिशों के बावजूद भी मॉलिक्यूल के अंदर प्लेनैरिटी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो पाती है, तो इस प्रकार के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एंटी एरोमेटिक हो जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एंटी एरोमेटिसिटी। आई होप आपको अच्छी तरह से एंटी एरोमेटिसिटी बात समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।